हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है चांद का कुर्ता। बच्चों, यह अध्याय हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, तो आज हम करेंगे इसी अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, निम्न शब्दों के अर्थ जानिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ हमें जानने हैं। बच्चों, ये जो शब्द है वो इसी कविता से संबंधित है, तो चलिए अब हम जानते हैं इनका अर्थ। यहाँ लिखा है हट, और हट का अर्थ क्या होता है? जिद। रोज, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। बदन, और बदन का अर्थ होता है शरीर। सफर, सफर का अर्थ होता है यात्रा। ठिठुरना यानी कांपना। झिंगोला यानी ढीला ढाला वस्त्र। भाड़ा, भाड़ा क्या होता है? किराया। आसमान, आसमान यानी आकाश। सलोने यानी प्यारे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और लिखे। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनको हमें पढ़ना है और वैसे ही वापस लिखना है। बच्चों, ये इसी पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं। चलिए बच्चों, इनको हम पढ़ते हैं और वापस लिखते हैं। पहला है हट, ह ट, हट। दूसरा है झिंगोला, झिंगोला, झिंगोला। तीसरा है ठिठुरकर, ठी ठुर क र, ठिठुरकर। चौथा है मौसम, मौसम, मौसम। पांचवा है भगवान, भगवान, भगवान। छठवा है कुशल, कुशल, कुशल। अब करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके के 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उस पर हमें लगाना है सही का चिन्ह। तो चलिए बच्चों, करते हैं पहला प्रश्न इसका। यहाँ लिखा हुआ है चांद कैसा झिंगोला सिलवाना चाहता है। बच्चों, जो कविता थी चांद का कुर्ता, उसमें जो चांद है वो किस तरह का झिंगोला सिलवाना चाहता है? क्योंकि बच्चों वो अपनी माँ से क्या कह रहा था कि माँ मुझे एक झिंगोला सिलवा दो। तो देखते हैं वो कैसा झिंगोला चाहता है। क है मोटा, ख है ऊन का, ग है रेशम का, और घ है छोटा। तो बच्चों वो चाहता था ऊन का झिंगोला सिलवाना। तो यहाँ पर ख जो विकल्प है वो सही है, क्योंकि वो अपनी माँ से कहता था कि मुझे ऊन का झिंगोला सिलवा दो। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। चांद झिंगोला सिलवाने के लिए किसे कह रहा है? बच्चों, जो एक कविता थी उसमें जो चांद है वो जिद करता है, और जिद किस बात की करता है? कि मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। तो बच्चों वो जिद किससे कर रहा था, यानी वो किसे कह रहा था कि मुझे झिंगोला सिलवाना है? तो बच्चों इसके ऑप्शन यानी हम विकल्प देखते हैं। क है अपने पिता से, ख है अपने दादा से, ग है अपनी माँ से, और घ है अपनी दादी से। तो बच्चों वह जिद कर रहा था अपनी माँ से, यानी वो अपनी माँ को कह रहा था कि उसके लिए एक झिंगोला सिलवाना है। तो इसमें ग विकल्प है सही। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा। भाड़ा शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों, इस कविता में एक शब्द आया है वो है भाड़ा। अब हमें बताना है कि जो भाड़ा शब्द आया है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए इसके विकल्प हम देखते हैं। क है दर्जी, ख है सर्दी, ग है उधार, और घ है किराया। तो बच्चों भाड़े का अर्थ होता है किराया, क्योंकि बच्चों जो चांद है वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं सिलवा सकते तो मुझे भाड़े यानी किराए का ही एक कुर्ता लाकर दे दो। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क है हट कर बैठा चांद एक दिन। अब बच्चों इस पंक्ति के आगे कौन सी पंक्ति है?
माता से यह बोला, तो हम इसको मिला देंगे इससे। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति को बोलकर हम देखते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। अब ख है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, तो इसको हम मिलाएंगे मोटा एक झिंगोला, तो हमने इसको मिला दिया है। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, मोटा एक झिंगोला। ग है, सन सन करती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, तो हम मिलाएंगे इससे। सन सन करती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। अब घ है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, तो हमने मिला दिया है इससे। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमने कविता की पंक्तियों को मिला दिया है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जिसके हमें उत्तर देने हैं। तो करते हैं पहला प्रश्न। चांद ने माँ से ऊन का झिंगोला क्यों मांगा? बच्चों चांद ने उसकी जो माँ थी उससे ऊन का झिंगोला क्यों मांगा? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है क्योंकि उसे ठंड लगती थी। बच्चों चांद ने उसकी माँ से ऊन का झिंगोला मांगा क्योंकि उसे ठंड लगती थी, क्योंकि बच्चों वो रात को बाहर निकलता था आसमान में, तो आसमान में ठंडी ठंडी हवा चलती थी और मौसम भी किसका था? जाड़े का था, यानी सर्दी का था। इस कारण उसको ठंड लगती थी, इसलिए वो ऊन का झिंगोला उसकी माँ से मांगता है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या आपने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है? बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने रात को आसमान में चांद को घटते बढ़ते देखा है? तो बच्चों इसका उत्तर है हाँ, हमने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है। बच्चों हमने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है और आपने भी देखा होगा, क्योंकि कभी रात को हम देखते हैं कि चांद बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, यानी बिल्कुल पतला दिखाई देता है, और किसी दिन हम देखते हैं कि वो पूरा दिखाई देता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चांद बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। इसलिए बच्चों चांद हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अब है प्रश्न नंबर 3। आकाश में पूरा चांद कब दिखाई देता है? बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी तो आसमान में पूरा चांद, बिल्कुल गोल चांद दिखाई देता है, तो बच्चों वो किस दिन दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है आकाश में पूरा चांद पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। बच्चों आकाश में पूरा चांद पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। बच्चों उसके बाद में चांद का जो आकार है वो घटता रहता है और अमावस्या तक आते आते वो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बच्चों पूरा चांद दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कविता के कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखे। बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक वर्ग पहेली, उसके अंदर कविता के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और कौन सी कविता के? चांद का कुर्ता। तो बच्चों इन वर्ग पहेली में से हमें वो शब्द ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बच्चों ढूंढना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक शब्द बन रहा है, ये है मौसम, तो हम यहाँ लिखेंगे मौसम। अब दूसरा शब्द ढूंढते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए है चांद, तो यहाँ हम लिखेंगे चांद। अब तीसरा शब्द कौन सा है बच्चों? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जाड़े, तो हम यहाँ लिखेंगे जाड़े। अब है बच्चों आसमान, तो हम यहाँ लिखेंगे आसमान। अब बच्चों एक शब्द यहाँ बन रहा है, वो है ऊन, तो हम लिखेंगे ऊन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक और शब्द बन रहा है, वो है भाड़े, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाड़े।
तो देखिए बच्चों, इस पहेली में से हमने कविता के शब्द ढूंढकर नीचे लिख दिए हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्द समूह में जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर गोला बनाएं। बच्चों यहाँ पर नीचे शब्द समूह दिए हुए हैं, यानी शब्दों का कुछ समूह दिया गया है। इन शब्दों के समूह में जो शब्द मेल नहीं खाता है उस पर हमें लगाना है गोला। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तोता, मैना, चिड़िया, हाथी और मोर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 शब्द लिखे गए हैं, जिनमें से देखिए बच्चों अलग कौन सा है? हाथी है, क्योंकि ये सभी तो है पक्षी, लेकिन हाथी क्या है? जानवर है, इसलिए हमने हाथी पर लगा दिया है गोला। अब ख पढ़ते हैं, दाल, चावल, गन्ना, मक्का और गेहूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गन्ना अलग है, इसलिए हमने गन्ने पर क्या लगा दिया है? गोला, क्योंकि बच्चों ये सभी तो क्या है? अनाज है। और बच्चों गन्ना क्या है? गन्ना का तो हम जूस पीते हैं, यानी जूसी फल है। अब है बच्चों ग, किताब, बल्ला, पेन, कॉपी और पेंसिल। तो बच्चों इनमें से अलग कौन सा है? बल्ला है, क्योंकि बच्चों ये किताब, पेन, कॉपी, पेंसिल ये तो पढ़ाई के सामान है, यानी जब हम पढ़ाई करते हैं तो इन सामानों की हमें जरूरत होती है। लेकिन जो बल्ला है वो खेलने का सामान है, इसलिए हमने इसके बना दिया है गोला। अब घ है आम, पपीता, केला, सेब और मटर। तो इनमें से अलग कौन है? मटर, क्योंकि ये सभी तो है फल, लेकिन जो मटर है वो क्या है? सब्जी है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कौन रोज घटता बढ़ता है? बच्चों आप देखते होंगे कि आसमान में रात को क्या दिखाई देता है? बच्चों रात को दिखाई देता है चांद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन घटता बढ़ता है, तो बच्चों इसका उत्तर है चांद रोज घटता बढ़ता है, यानी आसमान में रात को जो चांद दिखाई देता है वो रोज घटता बढ़ता रहता है। अब दूसरा प्रश्न है, चांद किससे हट कर बैठा था? बच्चों जो कविता थी चांद का कुर्ता, उसमें जो चांद है वो हट कर बैठता है, और किसकी हट करता है कि मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। तो वह हट किससे कर रहा था? तो बच्चों इसका उत्तर है चांद अपनी माँ से हट कर बैठा था। बच्चों चांद था वो उसकी माँ से हट यानी जिद करके बैठा था कि मुझे ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो। अब बच्चों करते हैं तीसरा प्रश्न, चांद की माँ क्या सिलवा रही थी? बच्चों यहाँ पर जो कविता है उसमें जो चांद की माँ है वो चांद के लिए क्या सिलवा रही थी? तो इसका उत्तर है चांद की माँ ऊन का झिंगोला सिलवा रही थी, क्योंकि बच्चों जो चांद था वो उसकी माँ से जिद कर रहा था, इसलिए उसकी माँ ऊन का एक झिंगोला उसके लिए सिलवा रही थी। अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे खेल गतिविधि। तो चलिए बच्चों आप भी मेरे साथ ये गतिविधि कीजिए। अब पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कहाँ रहता है। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कुछ जानवर दिखाई देंगे, आपको बताना है कि उनके घर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नानी घर में, मामा घर में, मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी रहती है छाते में। नानी घर में रहती है, मामा घर में रहते हैं, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? बताओ बच्चों, छाते में। इसी तरह बच्चों काका घर में, सांप, सांप कहाँ रहता है बच्चों? सांप रहता है बिल में, क्योंकि जो सांप का घर होता है वो क्या होता है? बिल। इसी तरह बच्चों नाना घर में, नाना कहाँ है? घर में है, तो पंछी कहाँ रहता है? पंछी रहता है बच्चों नीड़ में। देखिए बच्चों यहाँ पर पंछी का नीड़ है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हैं, बाबा घर में, बाबा कहाँ है? घर में है, तो तोता कहाँ है? बताओ बताओ बच्चों, तोता कहाँ रहता है? तोता रहता है कोटर में, क्योंकि बच्चों जो तोते का घर होता है वो कोटर होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चाची घर में, चाची कहाँ है? घर में है, तो बताओ बच्चों चिड़िया कहाँ रहती है? बताओ, चिड़िया रहती है घोंसले में।
ठीक है बच्चों, तो हमने आज यह गतिविधि कर ली है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो अध्याय 16 है वो होता है पूरा। धन्यवाद।